हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आ चुका हूं मैं फिजिक्स के लेक्चर को लेके। तो मैंने बोला था ना आपको, हर दिन एक लेक्चर करवाऊंगा, हर दिन एक डेरिवेशन करवाऊंगा। तो आज से लेकर देखो भैया, आज हमारा डे 1 है। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता, हर दिन मैं आपको एक डेरिवेशन करवाने वाला हूं फिजिक्स में। तो डेरिवेशन से अब डरने का नहीं है। आप बोलोगे तो डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कराते चल जाऊंगा। तो आइए, डे 1 में आज हम क्या करने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, गॉस लॉ। इंपॉर्टेंट नहीं बोला मैंने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला। मतलब गारंटी समझ लो, इससे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आएगा तो समझाऊंगा भी। वैसे क्लियर है क्या? तो भैया, अगर अपने को गॉस लॉ समझना है ना, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, देखो जो जो टॉपिक रिलेटेड होगा मैं सब पढ़ाते चल जाऊंगा। तो अगर गॉस लॉ समझना है तो समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो मैंने क्या किया, यहां से मेरा जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, कोई बताएगा क्या? यहां से मेरा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो एक सरफेस है मेरा, और यहां से कौन जा रहा है? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। ये देखो कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये देखो कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखो कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जिसको हम किससे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं। तो क्या हुआ, एक ये सरफेस था, और यहां से कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो ना, एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो गया। कौन पास हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो गया। तो इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोला? बोलो। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन सरफेस या पासिंग थ्रू एन एरिया, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। एक एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? पर आप बोलोगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी होता है, इसको काउंट कैसे करेंगे? अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो क्या इसको काउंट करेंगे? पर काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो भैया, इसके लिए हमें कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। डेफिनेशन तो ठीक है, पर कंसेप्ट से हमें क्या मिलेगा? फॉर्मूला मिलेगा। आओ पहले कंसेप्ट बताता हूं, और वहां से फॉर्मूला निकालेंगे। क्लियर है क्या? तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखो ना, मैंने सब लिख रखा है। क्या बोलेंगे? The total number of electric field line passing through an area is called electric flux। यही मैंने बताया था ना, एक एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगला पॉइंट लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय फाई। फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो देखो, मैंने यहाँ पे 3 केसेस लिया है। 3 केसेस से मैं आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, निकाल के दिखाऊंगा। क्लियर है? देखो हुआ क्या, केस नंबर 1 लेते हैं। यहां से कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन गया? ये सारे क्या है? मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और सरफेस लिया। देखो क्या हुआ, यहां से भी कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गया। यहां से भी कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गया। यहां से भी कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गया। समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा, वहां पे फ्लक्स भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। मतलब केस 1 से मेरे को क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा? फ्लक्स। क्लियर है? तो केस 1 से मेरे को क्या मिल गया? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ओके। केस 2, यहां पे मैंने क्या किया, एक एरिया बड़ा वाला ले लिया, एक एरिया छोटा वाला ले लिया। यहां से कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और यहां से कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां से कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखो पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। जिसका एरिया ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, वहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा, और जिसका एरिया कम होगा, वहां से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, केस 2 में मुझे क्या पता चला कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। मतलब जितना बड़ा एरिया होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकते हैं। क्लियर है? केस 1 से क्या मिला? ये मिला इक्वेशन नंबर 1। केस 2 से क्या मिला? ये मिला इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या होता है, सुनो। एक चीज आपको पता होना चाहिए एरिया वेक्टर के बारे में। क्या होता है एरिया वेक्टर? देखो, अगर मेरा सरफेस ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल कहां होगा? परपेंडिकुलर। इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? ऊपर। अगर सरफेस ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर के साइड। अगर ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर के साइड। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो, ये मेरे पास एक पानी का बॉटल है, इसका एरिया वेक्टर, इधर का एरिया वेक्टर इधर होगा,
इधर का एरिया वेक्टर इधर होगा और यहाँ का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए एरिया वेक्टर के बारे में। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, जैसे ये सरफेस ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, ये इसका एरिया वेक्टर है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा इसका एरिया वेक्टर। तो ये पता होना चाहिए एरिया वेक्टर के बारे में। क्लियर है? अब सुनना क्या हुआ, ये देखो कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 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 क्लियर है? यहाँ भी देखो कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखना यहाँ पे डाउट आता है फिर रटोगे नहीं, तो समझो यहाँ पे जब सरफेस ऐसे था, एरिया वेक्टर ऊपर है, एरिया वेक्टर ऊपर है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्या मैं बोल सकता हूँ, खाली डिग्री देखो 90। यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर है, दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको पता है जब एंगल 90 डिग्री है, सरफेस तो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से चला गया, ऊपर से और नीचे से। क्या सरफेस से पास किया, नहीं, सरफेस ऐसे था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं किया। पर अगर सरफेस ऐसे है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। मतलब आपको पता चला जब थीटा 90 होगा तो फ्लक्स के एकदम जीरो आएगा, जीरो, या बोल सकते हैं मिनिमम आएगा। पर थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आएगा, मेरा मैक्सिमम आएगा। क्यों, सरफेस बिल्कुल ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकता है। पर जब ऐसे तो कहां से पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नहीं करेगा। तो थीटा 90 रहेगा तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, मिनिमम। पर थीटा 0 रहेगा तो फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम। और ये कहां पे आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, साइन या कॉस। कॉस में, क्योंकि आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है क्या? तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कॉस फंक्शन को। तो केस 3 से मुझे क्या मिला कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा। ठीक है, तो भैया फिजिक्स भी समझने का चीज है। तो केस 1, केस 2, केस 3, तो 1 2 3 से मुझे क्या मिल गया, इसको हटा दूं, लिख लिया ना। केस 1 2 3 से मुझे क्या मिल गया, तो मुझे मिल गया कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एंड कॉस थीटा। और जब जब प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 आता है, तो क्या आ जाता है, ई ए कॉस थीटा। ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, ओके। अब सुनो, क्या आपने पढ़ा था बचपन में कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आया, कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर डॉट एरिया का वेक्टर। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वेक्टर हटेगा तो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। क्लियर है? और एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर। एरिया भी कैसा हो गया, वेक्टर। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, स्केलर। इसलिए मेरा फ्लक्स कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो यहां से आपको फॉर्मूला पता चल गया कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है? जल्दी से उतार लो भाई फटाफट से, तो कंसेप्ट के साथ जाओगे दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फ्लक्स हो गया, अब फ्लक्स समझ गए हैं ना, तो अब आएंगे गॉस लॉ में। तो समझोगे गॉस लॉ, अब ठीक है, आधा अधूरा समझोगे कोई फायदा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो भैया ये वाला पोर्शन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फॉर्मूला निकाल के दिखा दिया। अब आते हैं गॉस लॉ में। गॉस लॉ क्या है, वीवीआई है। पहले तो ये बोलो क्या है, वीवीआई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुनना, गॉस लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट दिया, मैं बाद में पढ़ाऊंगा स्टेटमेंट। देखो मैंने क्या किया, एक सरफेस ले लिया, ठीक है, क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज है क्यू। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। चार्ज है तो चार्ज क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, आउटवर्ड की तरफ। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, चार्ज से ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से कहां आता है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज से कहां आता है, इनवर्ड। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये कहां पे, एक क्लोज सरफेस में है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि जब एक क्लोज सरफेस में चार्ज को रखते हैं, तब जो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, सुनना क्या बोला मैंने, देखो ना हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना, किससे, सरफेस से ही तो निकल रहा है। तो गॉस ने क्या बोला कि जब एक चार्ज को आप क्लोज सरफेस में रखते हो, तब जो उससे फ्लक्स आता है, वो क्या होता है, Q बाय ई नॉट। कौन सा Q, जो अंदर है, तो लिख सकते हो Q इनक्लोज्ड
बाय ई नॉट। ये फॉर्मूला होता है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये किसने बोला था? गॉस ने। किसने? गॉस ने। ठीक है, और ई नॉट तो आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट क्या होगा बोलो? न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है, चलो भैया अब सुनो स्टेटमेंट क्या है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface, the total electric flux through a closed surface is equal to 1 by E naught times the total charge enclosed within the surface। जितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइड बाय ई नॉट, तो ये मेरा क्या निकल जाता है? इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाता है। ठीक है, ये किसके लिए लगाएंगे? क्लोज सरफेस के लिए। क्लियर है ना? देखो भैया, एग्जाम में खाली स्टेटमेंट नहीं लिखना है, एग्जाम में करना होता है इसका प्रूफ, जो भयानक इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। राइट गॉस लॉ एंड प्रूव इट, इसको प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, अब क्या करेंगे? इसको प्रूफ। आइए इसको उतार लो फटाफट से, प्रूफ करते हैं। हर दिन अपने को कंसेप्ट सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, एक स्फीयर ले लिया। क्या ले लिया? एक स्फीयर ले लिया। पहले मुझे ये बताओ, आपको पता होगा कि फ्लक्स का फॉर्मूला हम अभी तक क्या पढ़ के आए हैं? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर पढ़ के आए हैं। ठीक है, और इसी से हमें प्रूफ करना है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय ई नॉट। ये हमें पता है, पर इसी को हमको प्रूफ करना है। अभी तक ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है ना? देखो मैंने क्या किया कि स्फीयर ले लिया है और इसका रेडियस मान लेते हैं आर। ठीक है, जब आप लोग कॉपी में करोगे तो स्फीयर बनाना पॉसिबल नहीं है, तब तो हम लोग सर्कल ही बना देते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से क्या होगा। अब मैंने सेंटर पे यहाँ पे एक चार्ज रख दिया Q। ठीक है ना? और आपको पता है चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। इधर भी क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। रायता मत फैला देना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बस 4 दिखा दो, काफी है। मन करे तो 5 दिखा दो, हो गया। ज्यादा रायता मत फैलाना। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। अब आपको क्या पता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक सरफेस एरिया लूंगा। देखो आपको पता है ना, ई इंटू ए, ई तो ए है, अब सबका तो ले नहीं सकते, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कंसिडर किया स्फीयर का, जिसको मैं बोलूंगा डीएस। एस का मतलब होता है सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया। तो पूरा का नहीं लेंगे, मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया डीएस, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हर जगह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा पोर्शन क्या लिया? डीएस, छोटा सा पोर्शन। और इस एरिया वेक्टर किधर होगा? सरफेस है तो कहां होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब ध्यान से देखो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा, वेक्टर भी दिखा दिए, तो अब क्या लिखेंगे? आपको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, पर आपने एरिया क्या लिया? छोटा सा लिया। क्या लिया है? डीएस वेक्टर। आप चाहो ना यहाँ पे डीएस ही लिख लो, इसको ए हटा के ना, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? आपने डीएस लिया है ना, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो डीएस वेक्टर। ठीक है, दिखा दिया। अभी क्या लिखा मैंने? ई डॉट डीएस वेक्टर लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ना? पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर। एरिया की जगह मैंने क्या लिखा? डीएस, क्योंकि आपने छोटा सा एरिया लिया है। पर पूरे के लिए क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट। क्या कर देंगे? पूरे को इंटीग्रेट। आपको ये पढ़ाया गया होगा कि हम लोग कभी भी पूरे का बात नहीं करते, छोटा सा बात करते हैं, उसको क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट। पूरा सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो भैया, अब यहाँ पे क्या है? ई डॉट डीएस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर लिया है आपने, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू क्या? डीएस। कोई दिक्कत तो नहीं है? के क्या है? कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्यू भी क्या है? कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। और एक बात बता देता हूं, के जो होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई ई नॉट। के 4 पाई ई नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, फाई है, के क्या होगा? 1/4 पाई ई नॉट। ऊपर क्या है? क्यू, नीचे क्या है? आर स्क्वायर। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होता है? एस। ठीक है, जैसे आपको बताया गया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है? एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होता है? वी। वैसे क्या होगा? एस। और एस क्या है? सरफेस एरिया। एस क्या है? सरफेस एरिया। और आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, वो क्या होता है? 4 पाई
स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करूं क्या, ऊपर थोड़ा सा करूं, देखो देखना क्या होगा। तो यहां पे मैंने लिखा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 क्यू बाय आर स्क्वायर, और s के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 4 से 4, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, प्लस इक्वल टू क्यू बाय E0। कैसा क्यू, जो इनक्लोज्ड है। तो ये आपने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो भैया ऐसे ही प्रूफ करते हैं, पर लिखना होगा। ई क्या होता है, के क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या है, एस, एस क्या है, सरफेस एरिया। तो बगल बगल में हर कुछ दिखा दो, जिससे आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर क्या है, एरिया वेक्टर। तो डीएस वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि आपने एक छोटा सा पोर्शन लिया था। क्लियर है ना। तो ये मेरा डेरिवेशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और गॉस लॉ का। ठीक है, चलो भैया आज आपका डे 1 हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए, गॉस लॉ हो गया। इस पे न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर लेना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। कल आते हैं डे 2 में, डे 2 में भी क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।